प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक और सप्ताह परमेश्वर हमारे जीवन में दिया ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी उपासना कर सके। गुजरे सप्ते परमेश्वर हम सबों के जीवन के लिए अच्छा और भला रहा। हम सबको उन्होंने तंदुरुस्त रखा और आज का दिन खुदा ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल सकें और परमेश्वर की महिमा कर सके। गीतों भजनों के वसीले हम परमेश्वर की महिमा की है। अब हम परमेश्वर से कुछ बातों को सुने कि वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं। खुदा का पाक कलाम हर एक व्यक्ति के साथ बातें करता है। ऐसा कोई जन हमारे मध्य में नहीं रहेगा जो उसकी आवाज सुने बगैर। उस प्रार्थना के हालात में परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर हो। प्रभु आप मुझसे बातें करें, आपकी पवित्र वाणी को मैं सुनना चाहूंगी। हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर हमेशा सर्वदा हमारे संग रहता है। हालेलुया। उस परमेश्वर की उपस्थिति पर हम लोग मौजूद हैं। परमेश्वर की पाक कलाम के अंदर यानी पुराना नियम के बीच में से आने वाले दिनों में एक पुस्तक के लेकर मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। काफी सारी विषय उस पुस्तक के बीच में से हम लोग आपस में मनन करने की प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा। साधारण सवाल है। बाइबल हैंडल करने वाले जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपके पास जरूर उसकी जवाब है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे दो किताबें हैं जो बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा है? एस्तर और रूत। सवाल पूछ रहा हूं अगली। एस्तर की पुस्तक में कितना अध्याय हैं? बहनों के बीच में कोई बोले। एस्तर की पुस्तक के अंदर अध्याय कितना है? अभी बाइबल पलटना नहीं। हाँ जी, भरावां दे विचों भाई लोग। चलो अच्छा, रूत की पुस्तक में कितना अध्याय है? इतना जल्दी क्यों बोला? एस्तर की पुस्तक में 10 अध्याय। ओके। आज मैं आपसे एस्तर की पुस्तक में से कुछ जानकारियां आने वाले जो मेरा टर्न होगा उसी के बीच में मैं आपसे बातें करता रहूंगा। ये दोनों पुस्तक में ध्यान देने वाली एक दो बातें। रूत नाम का वो महिला एक अन्य जाति से ताल्लुकात रखने वाली थी, परंतु उसका विवाह, उसकी पति एक यहूदी धर्म की यानी कि एक इब्रानी थी। एस्तर एक यहूदी धर्म से विश्वास करने वाली थी, परंतु उसका पति एक
गैर, एक अन्य जाति पर ताल्लुकात रखने वाला, दोनों ऑपोजिट। मैंने कहा रूत जो है वो एक अन्य जाति के साथ ताल्लुकात रखती थी, परंतु उसको मिला हुआ जो पति है वो एक यहूदी धर्म की। एस्तर यहूदी धर्म में बिलोंग करती हैं, विश्वास करती हैं, या यहूदियों के बीच में से आती हैं, परंतु उसको मिला हुआ पति एक अन्य जाति। थोड़ी जानकारी के लिए मैं सिर्फ ये बातों को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। रूत की पुस्तक एक मनभावनी कथा, एक कहानी, एक इतिहास हमारे सामने पेश करते हैं। जब आप उसके पहले अध्याय पढ़ेंगे, वहीं आपको मिलेगा लगभग 10 साल की इतिहास उन 4 अध्यायों के अंदर लिखी गई है। कितने साल की? 10 साल की। आपको उसकी पहले अध्याय की 6 आयत में उसमें मिल जाएगा। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जब मैं बाइबल पढ़ने को कहूंगा तभी आप बाइबल की तरफ देखिए। और विश्वास करते हैं शमूएल नबी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है न्यायियों की वक्त पर, जब न्यायी लोग इस्राएल देश में हुकूमत या राज्य किया करता था। सवाल एक और आपसे पूछता हूं, न्यायियों का समय कब से शुरू हुआ, कब तक? मेरे राइट हैंड वाले बोलेंगे। न्यायियों का जो हुकूमत है, न्यायियों का जो शासन है, कब से शुरू हुआ या किस व्यक्ति की समय से शुरू होकर कब तक रहा? हाँ जी, कब तक? वो एक्सैक्टली थोड़ा बोलो, अंदाजा तुक्का ना मारियो। बहनों की साइड में, हाँ जी, न्यायियों का वक्त, न्यायियों का समय, जो न्यायियों का जो आरंभ कब से कब तक या किस व्यक्ति से शुरू होता है, कहां जाकर खत्म हो जाता है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे भाई ने जवाब तो दे दिया। यहोशू की मरने के बाद न्यायी लोग हुकूमत करना शुरू किया। पहले सामुएल की पुस्तक उसकी 7वां अध्याय तक, यानी कि आखिरी न्यायी और नबी के तौर पर शमूएल स्वयं इस्राएल के ऊपर न्यायी बनकर रहा। ये सिर्फ जानकारी को देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर यीशु मसीह को छुड़ाने वाले के तौर पर दिखाया जाएगा। यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। उन 4 अध्यायों के अंदर बड़े संक्षिप्त तौर पर यीशु मसीह को एक छुड़ाने वाले के तौर पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल और मैं बहनों से पूछूंगा, कोशिश करें बताने का, फिर हम वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस रूत की पुस्तक में
खास विशेष तौर पर 7 कैरेक्टर हैं, 7 लोग। फिर उसको कटकर कुछ कम आ जाएगा, पर वो 7 कैरेक्टर कौन कौन है जरा बता दे। कोई भी बहनों के बीच में, कोई भी जिनको बाइबल पढ़ी है, जानकारी रखती हैं, स्टार्ट इट। नंबर 1 है, जोर से जो बोलना, अब जोर से बोलो। नओमी, अबीमेलेक नहीं, एलीमेलेक, महलोन, किलहोन, रूत, औरपा, बोवाज। वेरी गुड। एक ही ने बोला या डबल ट्रिबल है? एक ताली क्यों ना हो जाए। बहुत अच्छा। एक अच्छा खानदान था, एक अच्छा परिवार। पहले उस परिवार के अंदर सिर्फ 4 ही लोग थे, एलीमेलेक, नओमी, उसका दोनों पुत्र महलोन और किलहोन। एक अच्छा खानदान था। उसके बाद में उस परिवार के साथ 2 बहुएं जुड़ गई। वे दोनों गैर जाति से थे, यानी मोवाबी स्त्रियां कही जाती हैं। हम मनन करेंगे उस विषय के ऊपर। एक औरपा और रूत। बाद में एक बंदा और जुड़ जाता है, बोवज। पर बोवज की जुड़ते ही 3 बंदा उस परिवार में से चल बसा। पहला कौन मर गया? नवोमी की पति यानी एलीमेलेक। उसके बाद दोनों पुत्र महलोन और किल्योन दोनों दुनिया से चल बसा। अब उस परिवार में 3 विधवाएं रह गई। 3 विधवाएं रह गई। अब यहां से हमारी मनन हम जारी रखेंगे। पहले से ही एक शब्द कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। नवोमी ने अपने जीवन में जो बातें खोई या खो देती, वो रूत ने पा लिया। शब्द को ध्यान में रखिए। उस घर का मुखिया एलीमेलेक खत्म हो गया। अब उस परिवार की मुखिया के तौर पर नवोमी है। नवोमी ने अपने जीवन में बहुत चीजें खो गई, परंतु रूत की इतिहास पढ़ते पढ़ते रूत ने वो सारी चीजों को अपने जीवन में समेट लिया। अपने परिवार में वो चीजों को वापस लेकर आया। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले ऐसे बहुओं के लिए जो उस परिवार के साथ अच्छी चीजों को, अच्छी वस्तुओं को, अच्छी आदतों को जोड़ती हैं। कोई आमीन नहीं है? बहुत कम मिलेगा। अनेक सारे परिवार में ऐसा बहुत कम बहुएं मिलती हैं। बेशक सास मां ने कुछ खो दी, परंतु उस बहू ने उस बात के लिए
सास के साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाकर उसकी सुख में, उसकी दुख में, जीवन की हर परिस्थिति में रूत अपनी सास मां के साथ खड़ी होकर खोई भी सारी चीजों को वापस लेकर के आ गया। हालेलुया। यदि हमारी घर परिवार के अंदर रूत जैसे बहुएं आ जाए, आमीन। सब लड़के प्रार्थना करें, ले आने वाली कैसा होना चाहिए? रूत वर्ग होना चाहिए, रूत की तरह। हम आगे मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो रूत की जीवन हम लोग इसी 4 अध्याय के बीच में से होकर कुछ कुछ बातों पर हम लोग जरूर मनन करेंगे। हम उस पर कुछ कुछ बातों पर हम लोग थोड़ा गहराई में जाकर समझने की हम लोग प्रयास अवश्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एलीमलेक जो उस परिवार का मुखिया था, आपको पता है कि एलीमलेक नाम शब्द का अर्थ क्या रहा था? एलीमलेक शब्द का मतलब है यहोवा मेरा राजा है, परमेश्वर मेरा राजा है। लॉर्ड इज माई किंग। नवोमी शब्द का मतलब है आनंद, मिलकर जाने वाली, एक दूसरे के साथ सहयोग या सहमति के साथ चलने वाली। महलोन जो उनका बड़ा बेटा था, उस शख्सियत का नाम का मतलब है बीमार, रोगी। किलोन का मतलब कमजोर, निर्बल। और शब्द का मतलब है पीछे मोड़कर जाने वाली। रूत शब्द का मतलब है प्रेम करने वाली, मोहब्बत करने वाली। मेरे साथ आगे बढ़िए। क्यों ना हम रूत की पुस्तक में जरा आ जाइए। कुछ परिचय आपको मिल गया। अब हम रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली पद से लेकर के उसकी 3-4 आयतों को जरा सा हम लोग पढ़े। कृपया कोई भी रूत की पुस्तक को निकाले और इन शब्दों को जरा पढ़ने की कष्ट करें। उसकी पहली पद से लेकर के आप उसका 5वां पद तक जरा पढ़ेंगे। यस। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। यस। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबी स्त्री को विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और एक का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। तब महलोन और किलियोन दोनों मर गए। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति के रहित हो गई। ओके।
उतना इतिहास मैंने आपके सामने ऑलरेडी बोल दिया। ओके, सबको समझ आ गया? परिवार में कुल कितने लोग थे? उस परिवार में कुल कितने लोग थे? 4 लोग। 2 बहुएं आ गई। उसके बाद उस घर का मुखिया उस दुनिया से अलविदा लेते हैं। उसके बाद उनकी दोनों पुत्र भी चले जाते हैं। फिर कितने लोग रह गया? 3 विधवाएं रह गई। अब उन 3 विधवाओं से कहानी आगे बढ़ता जा रहा है। ये लोग कहां से निकल चला गया? शब्द आपने पढ़ लिया, बेदलहेम, यानी कि यहूदा देश की बेदलहेम नाम की उस छोटी सी गांव के बीच में से या उस कस्बे के बीच में से वे लोग निकल पड़ा। क्यों निकल पड़ा? कारण भी आपने पढ़ लिया। क्या है कारण? है? उस देश में अकाल पड़ गया। उस अकाल के कारण वो परिवार बहुत तंगी में आ गया। हो सकता है शायद खाने पीने के लिए उनके पास कुछ मिला नहीं होगा या उसी की कमी घटी पड़ गई होगी। तो इसलिए एलीमलेक और नवोमी दोनों ने विचार किया, क्यों ना कुछ समय के लिए हम अपनी इस गांव को छोड़ करके हम अपनी बगल वाले मुल्क में क्यों ना चले जाएं। वहां समृद्धि है, वहां अनाज है, वहां खाने पीने की सारी साधन है, सुविधाएं हैं, वहां अकाल नहीं है, हम जीवित रहें, बचे रहें। तो इसलिए कुछ समय के लिए हम मोवाब देश में चले जाते हैं। बेतलहम शब्द का मतलब है रोटी का घर। यहूदा का शब्द का मतलब क्या है? आपके साथ इससे पहले मैंने मनन कर चुके हैं। यहूदा शब्द का मतलब क्या है? हम एक कैरेक्टर के बारे में इससे पहले भी आपके साथ मैंने बातचीत किया। उस शब्द का मतलब, यहूदा शब्द का मतलब स्तुति। याद आ रहे हैं? हाँ, स्तुति। उस स्तुति की घर से या उस शहर के बीच में से जहां पर रोटी उपलब्ध है, आपका भोजन वहीं पर उपलब्ध है, यानी कि बेदलहेम। बेदलहेम शब्द का मतलब है रोटी का घर। अब रोटी का घर में थोड़ा सा तंगी आना शुरू हो गया, अकाल पड़ गया। उस अकाल के कारण उस परिवार ने विचार किया, क्यों ना हम उस देश में चले जाएं। इन बिटवीन में एक और सवाल पे पूछता हूं, जब बेदलहेम शब्द आपने सुना तो इसके रिलेटेड में, इसके संबंध में आपको और कुछ बातें याद आती हैं? इसमें आपका नॉलेज का भी जांच हो जाएगा। कोई भी जब यहूदिया की बेदलहेम जहां से यह परिवार निकल पड़ा है, क्या आपकी ख्याल में, आपकी याद में, आपकी जहन में ऐसा कोई बात आपको याद आ रहे हैं इस नाम के संबंध में, इस शहर के संबंध में? बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। यस, यहूदिया की बेतलहम के अंदर से हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ, जन्म हुआ। हमेशा याद रखिए, कोई शब्द जब आ जाते हैं ना, उसकी रिलेटेड में अगर आपको कोई कहानी जब याद आती है, उसको तुलना करने की कोशिश कर लीजिए। यानी यहूदी देश का यह बेतलहम शहर बिल्कुल छोटा है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम के अंदर इसके बारे में काफी सारी बातें लिखी गई है। परंतु वो छोटा सा जो गांव है, वो छोटा सा जो शहर है, वो कस्बा है,
वहां हमेशा समर्थी रहा करता था, वहां भोजन की कोई कमी नहीं होती थी। पर किसी वजह से नवोमी के समय में, एलीमलेक के समय में वहीं पर एक बड़ा अकाल पड़ गया। उत्पत्ति की पुस्तक में भी ऐसा एक अकाल का कई सारे वर्णन है, या उत्पत्ति की पुस्तक में कई सारे अकाल हुआ है। उसमें से सबसे खतरनाक अकाल आपको कहां नजर आते हैं? आपकी बाइबल नॉलेज का जांच भी हो रहा हूं बीच बीच में। किसके समय पर? यूसुफ के समय पर। यानी कि याकूब ने अपने पुत्र से कहता है, या अपने पुत्रों से कहता है कि हम इस अकाल में यहां मर ना जाए, इसलिए तुम मिस्र देश में जाओ, वहां अनाज है। अब्राहम के समय में भी एक अकाल हुआ, इसहाक के समय में भी अकाल हुआ, ठीक है ना। पुराना नियम के अंदर अकाल कड़ी कड़ी होता था, बहुत अकाल के बारे में जिक्र किया गया है। ओके, सो हम अकाल के बारे में बात कर रहा हूं। सो यहूदिया की बैतलहम, जो रोटी का घर कहते हैं, उस स्तुति का जो भवन के अंदर, उस रोटी का घर के अंदर अकाल पड़ गया। उस अकाल के कारण उस परिवार वहीं से कुछ दूर सफर करके उस देश में जाकर रहना उन लोगों ने प्लान बनाया, योजना बनाया। पति पत्नी दोनों ने आपस में सलाह किया होगा, अपने पुत्रों से भी शायद बताया होगा, क्योंकि पुत्र लोग भी इतने छोटे नहीं थे, वो भी जवानी की उम्र में थे। क्योंकि मोवाब देश की 10 साल के दरमियान इन लोगों ने शादी भी कर ली। इसका मतलब लगभग शादी का उम्र जवान लोग थे। पापा मम्मी बच्चे सब मिलकर सलाह लेकर वो मोवाब देश में चला गया। एक बात मुझे कहने दीजिए, जिस परिवार में मैं और आप ताल्लुकात रखते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार का हालात हर हमेशा एक जैसा रहना शायद संभव नहीं है। मेरे साथ रहिए, ध्यान दीजिए। सुख दुख से मिला हुआ एक जिंदगी है मनुष्य की जिंदगी। इसमें सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, है ना। जैसे हमारी भारत देश की मौसम, हम आजकल हमारी मौसम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब बारिश पड़ेगा, कब कड़ाके की गर्मी पड़ेगा, कुछ नहीं पता। एक विश्वास के ऊपर हम लोग चल पड़ते हैं। सो कई बार हमारी परिवार का भी हालात ऐसा हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मित्र, तुम्हारी परिवार को एक अच्छा दर्जा देना, एक अच्छी पोजीशन में रखने की इच्छा परिवार का मुख्य होने के नाते हम सबके जीवन में है कि मेरी खानदान में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरी पत्नी को कोई कमी ना रह जाए, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे माता पिता को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ ना आ जाए। इसी के लिए हम हर किस परिश्रम करते हैं, हम पैसाएं जोड़ कर रखते हैं, हम रेशन हमेशा अपनी रसोई के अंदर जमा रखते हैं ताकि आने वाली दिक्कतों से हम लोग बच जाए। परंतु कई बार मेरी और आपकी सोच विचार के अनुसार काम नहीं चलता। आपने लाख रुपए जमा करके रखा होगा, 2 लाख जमा करके रखा होगा, वो 2 लाख 5 लाख जितना आपने जमा करके रखा मेरे परिवार की सुख सुविधा के लिए, 5 लम्हा चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट 5 लाख निकल जाने के लिए। सही बोला कि नहीं मैं? यस। इतनी मेहनत के साथ हम लोगों ने जमा किया, अगर 5 मिनट के अंदर 5 लाख शून्य में बदल गया तो हमारी घर की परिस्थिति क्या होगा?
बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। कई बार कलीसिया का भी यही हालात हो जाते हैं। यस, हमेशा हम ये नहीं कह सकता कि कलीसिया का मौसम भी हमेशा एक जैसा बना रहता है। आमीन। कभी कोई बीमार हो जाता है, हैं? कभी कलीसिया में ऐसा कोई शख्स खड़ी हो जाती है, कलीसिया के अंदर फूट नीति को लेकर आते हैं, झगड़े वाली बातें लेकर आते हैं, चोरी, क्या बोलूं, चुगलीबाजी बातें लेकर आते हैं। कलीसिया के अंदर फूट डालने वाले हालात भी कई बार कलीसिया के अंदर आ जाने के कारण कलीसिया के अंदर या कलीसिया की माहौल जो है वो एकदम बिगड़ जाते हैं। उस कलीसिया की पासबान हरगिज कोशिश करते हैं ताकि उस परिस्थिति को संभालें, उस कमी को निकालें, है ना, पर उसको करते करते कई बार टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है। उससे मैं एक शब्द कहकर आगे की तरफ बढ़ना चाहूंगा। यहूदिया की बैतलहम में एक छोटी सी अकाल आ गया। उस अकाल को वे लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर सका। बर्दाश्त ना करने के कारण, उस हालात को सामना करने का हिम्मत ना होने के कारण उन लोगों ने फैसला कर लिया कि हम अपना देश छोड़ देते हैं। यदि मैं इस प्रकार आपके सामने सवाल रखूं, जब हमारी छोटे से खानदान के अंदर, परिवार के अंदर, पति पत्नी बच्चे, है ना, एक छोटा सा परिवार, माता पिता, शायद हो सकता है हम एक कम्युनियन फैमिली में, एक क्या बोलते हैं, एक साथ बने रहते हैं। अगर उस परिवार के बीच में छोटी मोटी कोई समस्या आ गया, क्या आप इस फैसला करने को अपने आप को मजबूर हो जाए कि मैं अपना घर ही छोड़ देता हूं, है? अपना मियां बीबी को लेकर के कहीं दूर चले जाएं, हमें अब इस परिवार में नहीं रहना है? अब हमें इस कलीसिया में नहीं रहना, क्योंकि इस कलीसिया के अंदर फूट नीति बहुत है। इस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होते हैं। इस कलीसिया के अंदर चुगलीबाज बहुत है, मैं इस कलीसिया को छोड़ देता हूं। इस कलीसिया के अंदर कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, मैं इस कलीसिया को छोड़ देता हूं। ऐसा निर्णय लेना क्या आपके लिए उचित है? हम इस वचन के साथ आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज मेरे साथ रहिए। यहूदिया की बैतलहम के अंदर आई हुई उस छोटी सी अकाल के कारण एलीमलेक और नवोमी की परिवार ने यह फैसला कर लिया कि हम अपनी देश को इस रोटी का घर या चंद मिनट का, चंद लम्हों का या चंद दिनों का इस कष्ट को बर्दाश्त करने के लिए वे लोग तैयार ना होने के कारण मोआब देश की तरफ चला गया। वो फैसला उनके जीवन के अंदर इतना दुख में, इतनी क्लेश में, इतनी शोक में उनको धकेल दिया। परिवार के बीच में से बहुत ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ा। मैं आपको याद दिला रहा हूं, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई कलीसिया, ऐसा कोई परिवार आपको कभी नहीं मिलेगा जहां पर छोटी मोटी अकाल ना होता, समस्याएं ना होती। अगर ऐसे छोटी मोटी समस्याओं के सामने तुम अपने आप को, अपना मुंह फैलाकर, तुम अपने आप को गलत फैसला लेकर अगर गेट से बाहर निकलोगे तो भाई बहन तुम समझ लेना, तुम्हारी जीवन को वो स्वागत करने के लिए तैयार नहीं बैठा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के हालात जो हैं वो बदतर से बदतर हो जाएगा। आप मेरे साथ हो? हमारी घर परिवार के अंदर होने वाली छुटपुट बातों को समझकर उसके साथ एडजस्ट करने का कोशिश कर लीजिए। हालेलुया। अगर सास बहू के बीच में कोई बातें होती हैं,
बर्दाश्त कर लीजिए, एक दूसरे के साथ अपनी मनमुटावा दूर कर लीजिए। परिवार के किसी भी शख्स के साथ हमारी सुर अच्छी नहीं लगती है, हमारी लेन देन सही नहीं लगती है, तो उसके लिए समय ढूंढ लीजिए, उसके लिए वक्त निकाल दीजिए, ताकि अपनी मन के अंदर की खटास को निकाल कर उस परिवार के अंदर खुशी लाने की आप कोशिश कर लीजिए। हालेलुया। ना कि परिवार छोड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया छोड़कर जाना आपका सही फैसला नहीं है। दुनिया में आपको ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कलीसिया नहीं मिलेगा जहां कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई ऐसा हालात ना हो। ठीक है, तो इसलिए बर्दाश्त कर लीजिए, रुक लीजिए, वहीं प्रार्थना करिए। जिन जिनके साथ हमारा कोई बातें हैं उनके साथ सलाह करने का, उस बातों को सुलझाने की प्रयास करिए। यही आपका घर है, आपको इस घर में ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरी और आपका जीवन का उत्तम और अच्छे फैसले हैं। उस परिवार की हालात को आप देख लीजिए। मात्र कुछ, क्या बोलूं, भूखापन, थोड़ी सी समस्या, वे लोग बर्दाश्त नहीं कर सका। परिणाम क्या निकला है? परिणाम बहुत बुरा, बहुत बुरा परिणाम निकला। उस परिवार के 3 सदस्य चला गया, 3 सदस्य चला गया। यस, ये जुदाई बर्दाश्त से बाहर है। ये जुदाई बर्दाश्त से बाहर है। कई बार मेरी और आपका जीवन की गलत फैसला, जिसको जितना मर्जी हम लोग कोशिश करें उसको सुधार नहीं पाते। नुकसान के ऊपर नुकसान ही हमें उठाना पड़ता है। ऐसा ना हो। मैं शब्द आपको कहना चाहूंगा, थोड़ी वक्त के बाद, कोई दिन के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद घर की परिस्थितियां बदलेंगे। हालेलुया। हालात बदलेंगे, सारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, अकाल खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन आएगा। आमीन। हम सबके जीवन में वो अच्छा दिन अवश्य आएगा, पर आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी देर आपको रुके रहना पड़ेगा, है ना। जहां पर तीनों टाइम पर हम रोटी खाते थे, अब सिर्फ एक ही वक्त का रोटी मिल रहा हूं, कोई बात नहीं, तो मरेगा नहीं। अगर दिन में एक वक्त भी आपको रोटी मिलता है ना, तो मरेगा नहीं। आपको बातें समझ में आ रहे? यस। जब से आपने परिवार में जुड़ा ना, उस समय वो 2-4 दिन की जो हंसी खुशी है, या 2-4 हफ्ते की जो हंसी खुशी है, या 2-3 महीने की जो हंसी खुशी है, कुछ देर के बाद हो सकता है थोड़ा भिक्का पड़ जाए। तब उस समय पति के साथ मिलकर, पत्नी के साथ मिलकर कोई गलत फैसला करने की कोशिश मत करना। हालेलुया। अपनी माता पिता को छोड़कर, या अपनी रिश्तेदारों को छोड़कर, अपनी भाई बहनों को छोड़कर हम चलिए हम और कहीं जाकर रह जाए, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर की वचन को सामने रखते हुए ये आपके लिए बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कहकर आगे बढ़ता हूं, ये अकाल थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। हमारी कलीसिया फिर से उस हंसी खुशी में वापस लौट आएंगे। हमारा परिवार में वो आनंद जरूर लौट आएंगे।
हालेलुया। जब वो आनंद लौट आएगा, हो सकता है उस आनंद को जश्न चखने के लिए या उस जश्न को मनाने के लिए हमारे पास वो लोग शायद नहीं होगा। जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर ही रहा था, मेरे मन को बहुत छुआ हुआ कई सारी बातें हैं, मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता हूं। यस, कभी भी अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों के लिए गलत कदम उठाने का कोई भी विश्वासी जन कभी भी कोशिश ना करे, ना करे। यस, मैं अगली बातों पर जाना चाहता हूं। वे लोग निकल पड़ा मोवाब देश में, मोवाब देश में जाकर रहने लगा। नए रिश्ते नाते उन लोगों ने जोड़ दिया और उन मोवाबी लोगों के बीच में से दोनों पुत्रों के लिए वे बहुओं को भी ला गया। यानी कि दोनों पुत्र उन अन्य जातियों के बीच में से विवाह कर लिया। मोवाबी या मोवाब के लोग या मोवाबी लोग, उसके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है, क्या जानकारी है? फिर से सवाल पूछता हूं, भाई लोगों से पूछता हूं, मोवाब का क्या इतिहास है? मोवाब कहां से निकल कर आए? चंद सेकंड, नहीं तो फिर बहनों के लिए भी मौका चला जाएगा। हाँ जी बहनें, यदि आप बाइबल पढ़े हैं, कुछ जानकारी है तो जरूर बोलिए। मोवाब कहां से निकल आ गया? मोवाबियों का इतिहास क्या है? चलिए, मोवाबियों का जो इतिहास या उसकी शुरुआत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसलिए परमेश्वर ने मोवाबियों के विषय में कहा कि इनके साथ तुम लोग कोई वास्ता नहीं रखना, कोई संबंध नहीं रखना। मोवाबियों के विषय में कहते हैं इनकी 10वां पीढ़ी तक परमेश्वर की भवन में प्रवेश नहीं करना। इतना बड़ा श्रापित एक झुंड है या एक कौम है या एक लोग है ये मोवाबी लोग। चलिए इस मोवाबियों का इतिहास जरा सा तलाशने की हम लोग कोशिश करिए कि आप उत्पत्ति की पुस्तक की तरफ जाइए, मोवाबी लोग वहीं पर मिलेगा, ये कहां से निकल कर आया है। ठीक है, बाइबल की उन हिस्सों को जरा पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 37वां पद को जरा पढ़ेंगे। यस, जल्दी जल्दी पढ़ो पढ़ो। उत्पत्ति 19:37, 19 चैप्टर वर्स 37। यस, बस 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 काफी है, काफी है। जरा माइक में पढ़ना बेटा। बड़ी एक पुत्र जनी हाँ, और उसका नाम मोआब रखा। हाँ, वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हाँ जी, सुनिए, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब कोई भी बाइबल में देखना नहीं, मेरी तरफ। किसी को एक पुत्र हुआ, एक बेटा जन्मा, उस बेटे का नाम मोवाब रख दिया। उस मोवाब से फिर कोई पुत्र जब या कोई संतान निकला, उन लोगों की झुंड को मोवाबी लोग कहते हैं, मोवाबी लोग। अब उस इतिहास को अगर आपको जानना है थोड़ा सा और पीछे आपको जाना पड़ेगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि इतनी बातों को पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। आपसे विनती है, जरूर घर जाकर बाइबल की उस हिस्से को जरूर पढ़ें। लूत नाम का एक व्यक्ति को जानते हैं आप? यस,
उसके साथ हम किसको जोड़ें जल्दी समझने के लिए? अब्राहम। अब्राहम का कौन था? लूत। उसका भतीजा, यस, अपना भाई का बेटा था लूत। लूत अब्राहम को छोड़कर किसी और देश में जाकर रहने लगा। उस देश का क्या नाम है? बाइबल बहुत कम पढ़ते हो आप लोग, हैं? सोदोम। सोदोम और अमोरा, है ना? क्या हुआ सोदोम अमोरा के साथ? बोलो बोलो बोलो, कैसे? यस, सोदोम और अमोरा, यस। जब लूत अब्राहम से बिछड़कर उस देश में जाकर रहने लगा जो सोदोम, उस सोदोम की लोगों का स्वभाव क्या था? सोदोम की लोग बहुत बुरे लोग थे, बड़े दुष्ट लोग थे। घर जाकर पढ़ लेना। वो किसी को नहीं छोड़ते थे। बुराई इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बुराई बढ़ गया था, हम बयान नहीं कर सकते। आदमी औरत का कोई फर्क ही नहीं। आप समझ लो, सोदोम की पुकार, या उस सोदोम के अंदर इक्का दुक्का कोई धर्मी यहां वहां कोई रहता होगा, अदरवाइज अब्राहम जैसे कोई लोग परमेश्वर के सामने विनती दरखास्त करते होंगे, प्रभु हमारी बगल वाला जो गांव है वहां की जो हालात इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, उसको सुधार दे, उसको बचा ले। खुदा का कलाम जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहते हैं सोदोम की जो शिकायतें परमेश्वर के सामने पहुंच गया। सोदोम की बुराई परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर इसलिए कदम उठाना सोच विचार कर ली। एक दिन अब्राहम के पास आता है, अब्राहम से कहता है, देख अब्राहम, मैं सोदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। कल सुबह तक सोदोम और अमोरा रहेगा नहीं। तो अब्राहम बहुत विनतियां करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अब्राहम ने विनती करता रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय, जो अब्राहम के साथ स्वर्गदूतों का जो मुलाकात, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बाइबल मत देखिए। अब्राहम के साथ स्वर्गदूतों ने बातें किया। 3 बंदे वहीं पर आगे बातें कर लिया। वहीं से अब्राहम ने उनका अच्छा मेहमानबाजी किया, रोटी बढ़िया खिलाया। वहीं से वे लोग चला गया सोदोम की तरफ, यानी कि लूत जहां पर रहते थे वहीं चला गया। तो वहीं 19 अध्याय में आपको मिलेगा कि लूत के पास सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे। अब्राहम के पास 3 लोग था, परंतु लूत के पास शाम जब सूरज ढल रहा था वहीं पहुंचा 2 लोग। आपका ध्यान मेरे पास। तो वहां जाकर दोनों ने लूत की घर को ढूंढ लिया, और सोदोम की लोगों को पता चला हमारी गांव के अंदर कोई अजनबी आया है, हमारी गांव से बाहर कोई आया हुआ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उसको ऐसा भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसके साथ बदमाशी करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इतना बुरा एक हालात माहौल बन चुका था वहां का। वो तीसरा आदमी जो अब्राहम के पास था, वो अब्राहम ने उसके साथ बातें कर ही रहा हूं, प्रभु मेरा एक बंदा है उधर, भतीजा, शायद उसका नाम तो नहीं लिया। जब ये बातें सुनकर अब्राहम का मन इतना पिघल गया, अब्राहम सोचने लगा मेरा भतीजा तो वहीं पर रहते, फैमिली, परिवार, पति पत्नी,
दोनों बेटियां वहीं पर रहती हैं, वो तो नाश हो जाएंगे। अगर आग बरसेगा, गंधरस बरसेगा तो नाश हो जाएंगे। अब्राहम विनतियां करना शुरू किया, परमेश्वर के सामने वो मध्यस्थता करना शुरू किया। प्रभु से पूछने लगा, प्रभु अगर उस शहर के बीच में सदोम में अगर 50 धर्मी आपको ढूंढ पाए, 50 धर्मी हो, तो क्या आप उस देश को नाश करोगे? परमेश्वर ने कहा तो नो 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 नो, कभी नहीं। अगर 50 लोग भी उस गांव के बीच में धर्मियों की तरफ मुझे मिल जाए, तो मैं सदोम को कभी नाश नहीं करूंगा। अब्राहम मनी मन गिनने लगा, 50 तो है नहीं। प्रभु से फिर गिनतियां रखना शुरू किया। अगर 45 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं, 10 तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। अगर 10 धर्मी को भी तुम सदोम के बीच में से मुझे निकाल कर दिखा, तो मैं सदोम को बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा। तो अब्राहम बड़ी दुविधा में पड़ गया। अब्राहम वहीं खड़ा रहा, परमेश्वर के साथ विनती करता रहा। हो सकता है उस विनती की आवाज परमेश्वर को कबूल होगा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। जो 19 अध्याय में 2 लोग लूत की परिवार पर पहुंच गया, लूत को सारी संदेश दे दिया, लूत देख, तेरे इस जगह को हम नाश करना चाहते हैं, यहां इसको आग से भस्म करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं, पर तुम्हारे लिए एक बख्शीश है। सुबह होने से पहले, सूरज उदय होने से पहले तुम अपनी परिवार को लेकर के यहां से भाग जाओ। कुछ नहीं लेना, तुम्हारा जानवर है, दास है, दासियां, तुम्हारी जितने भी जमीन है, जो भी कुछ तुमने आज तक इकट्ठा किया, किसी को भी छूने का तुम्हें हक नहीं है। कोई भी तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, सिर्फ तू, तेरी बीवी और तू, तेरी दोनों बेटे। और 19 अध्याय में लिखा है उन बेटियों का मंगनी हो चुकी थी, इसलिए लूत ने जाकर उन लड़कों से भी बातें किया, बेटो ऐसा कुछ बात होने जा रहा है, चले तुम भी हमारे साथ, तुम्हें भी जिंदगी मिलेगा। पर बेटों ने कहा, तुम तो मजाक कर रहे, तुम तो पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लूत ने काफी मजबूर किया, परंतु उन बेटों ने नहीं माना। जब सूर्य उदय होने का टाइम हो ही जा रहा हूं, स्वर्गदूतों ने लूत को बार बार चेतावनी देता रहा, बार बार कहता रहा, निकलो 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 निकलो, कुछ वक्त रह गया। यदि परमेश्वर ने जो भी बातें कह बैठा है, तो उसकी समय का कोई बदलाव नहीं होगा। तुम फटाफट यहां लगा छोड़ दो, जाओ। जाने का मन ही नहीं कर रहा हूं। खास तौर पर लूत की पत्नी, उसका कोई नाम तो लिखा नहीं, इसलिए मैंने वह लूतनी ठीक है। मिसेस लूत को वो शहर छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा हूं, कैसे जाऊं? जिंदगी पर इतने सारी चीजों को कमाया, इस जगह का हम लोग राजा थे, सारे लोग हमारी माना करता था, कैसे जाऊं? तो स्वर्गदूत उन्हें मजबूर किया, बेटा अभी यहां रुकने की वक्त नहीं है। प्रभु का वचन कहते, स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़कर घर से बाहर खींचा और वहीं से उनको बाहर निकालकर धकेल दिया, भाग जा, पीछे मोड़कर कभी मत देखना। एक बार तुम दौड़ना शुरू कर दिया तो फिर पीछे मोड़कर मत देख, चेतावनी दे दिया। पीछे क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इसको देखने का तुम कोशिश ही नहीं करना, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। लूत बूढ़े हो चुके थे, इतना जवान नहीं था। तो लूत ने स्वर्गदूतों से विनती की, प्रभु मुझे उतना दूर तक नहीं भागा जा सकता, ये जो शहर है ना थोड़ा नजदीकी में है, ये जो पहाड़ है ना थोड़ा नजदीकी में, क्यों ना मैं वहीं जाकर बैठूं, क्यों ना मैं वहीं जाऊं। स्वर्ग से उसको उत्तर मिला, ठीक है तो वहीं जा।
हम उनको नाश नहीं करेंगे, उस जगह को नाश नहीं करेंगे, तो जाओ उधर। बड़े मुश्किल से उस पहाड़ पर वो चढ़ गया, उस पहाड़ी इलाके में चला गया। बीच में एक बात हुई, आप जानते हैं क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया, क्या बन गया? नमक की खंबा बन गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको चेतावनी दे रखी थी, पीछे मुड़कर मत देखना। क्या हो रहा है पीछे? तुमने जो छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। स्वर्गदूतों ने पहले से ही तुम्हें हुक्म दे दिया, इस शहर को हम आग से भस्म करेंगे। ठीक है, अगर एक बार तुम पीछे मुड़कर देख लिया ना, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए मोड़कर मत देख, तू चलता। अब हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। अब्राहम दूर खड़े हैं, अभी भी अब्राहम खड़े हैं। कब से खड़ा है? सुबह से, जब सूरज निकली थी। अब्राहम अपनी तंबू के बाहर बैठा हुआ था, तब ये तीनों स्वर्गदूतों को आते हुए देखा, बेमानाबाजी किया, सारी बातें मैंने जैसे आपसे कहा। अब्राहम वहीं खड़ा रहा। पता नहीं वो बंदा बैठा है, सोया है, खाया है, पिया, कुछ नहीं पता। अब्राहम उस आगे की बातों पर कहते हैं, सुबह जब हुआ तो सोदोम और आमोरा के बीच में से जो आग और गंधरस का धुआं ऐसा उड़ रहा था, अब्राहम ने अपनी नजर में देख ही लिया। बात क्या हुई? लूत तो बच गया, लूत की दोनों बेटी भी बच गई। अपने पिताजी के साथ हाथ पकड़ पकड़ कर वो भागता चला गया। पर मिसेस लूत कहां रह गई? नमक की खंबा बनकर वो पीछे रह गई। मैं तो यरूशलेम तो कभी गया नहीं है। कहते हैं अभी भी लूत की पत्नी की जो क्या बोलते हैं वो स्टैचू, जो खंबा जो बनी है, वो आज भी है। आज भी इतिहास के पन्नों पर इस बात को लिखा गया, आज भी लूत की पत्नी की शक्ल का एक खंबा वहीं आपको नजर आएगा। चलिए हम अपनी बातों पर आ जाइए। तो वहां जब पहुंच गया तो लूत की दोनों बेटी, दोनों ने सोचा पूरा दुनिया ही खत्म हो गया, अब कोई दुनिया बचा ही नहीं, हम जाए तो कहां जाएं? हम तो दोनों कुंवारी हैं, बड़ी मुश्किल हो गया। तो दोनों बेटियों ने एक फैसला कर लिया। बड़ी वाली ने छोटी वाली से कहा, देख सारा दुनिया मरमिठा है, सारा दुनिया खत्म हो गया, हम तो कुंवारी ही हैं, संसार में हमारे साथ ब्याह करने के लिए कोई और है नहीं, क्यों ना हम अपने पिताजी से ही संतान को प्राप्त करें। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, बड़ी वाली ने छोटी वाली से कहा, आज हम अपने पिताजी को नशा खिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, पिलाकर उसको बेसुध करेंगे, आज रात मैं अपनी पापा के साथ सो जाऊंगी, कल तुम सो जाना। तो इस तरीके से लूत की दोनों बेटियों ने पिता से गर्भवती हुई। उससे निकला हुआ संतान, यानी कि बड़ी वाली से निकली हुई संतान को मोवाब नाम दे दिया। छोटी वाली भी एक बच्चा दिया, उसको अमोनी या आमोन रखा गया। मोवाब और अमोनी दोनों का इतिहास मालूम पड़ गया। हेलो, यह है मोवाबियों का इतिहास और अमोनियों का भी इतिहास। सो ये दोनों बच्चा मोवाब और अमोनी, ये दोनों नाजायज संतान है, यानी कि
बेटियों ने अपनी पिता से पाई हुई बच्चे हैं, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इनको श्राप दे दिया कि एक मोआबी 10वीं पीढ़ी तक परमेश्वर की भवन में प्रवेश नहीं करेगा, उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। एक अमोनी, उसका भी यही हालात है। अब रूत की दोनों बेटों ने कहां जाके रिश्ता ले लिया? मेरे साथ है, समझ में आ रहा है आपको? मोवाबी देश में जाकर मोवाबी लड़कियों से शादी की। वाह! जबकि यहोवा परमेश्वर ने कह दिया तुम ये काम मत करना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से एक शब्द को पढ़े, आगे की बात फिर बताऊंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 23वां अध्याय का 3रा पद को जरा पढ़े। यस, व्यवस्था विवरण चैप्टर 23 वर्स 3। कोई अमोनी या मोआबी कोई अमोनी, कोई मोवाबी, यस, यहोवा को सभा में ना आने पाए, यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने उनकी पाए। 10वीं पीढ़ी तक कोई भी यहोवा के भवन में ना आने पाए। आपको इतिहास समझ में आ रहे हैं? जब परमेश्वर की हुक्म को तोड़कर जब हमें से कोई गलत कदम उठाते हैं, गलत विचार के साथ आप जब हां करते हैं, तो बाद में निकल आने वाला परिणाम कितना भयानक होगा, वो इस इतिहास से हमें समझ लेना। यस, 10वीं पीढ़ी तक जिसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या ये बात नवोमी को नहीं पता था? एलीमले को नहीं पता था? पता था, पर और कोई चारा है ही नहीं। बेटा दोनों जवान हो गया ना, अब जवानी की उम्र में उनको एक ही जोश है, शादी करना है, चाहे लड़की कोई भी क्यों ना हो, अपना जात का हो या पराया जात का हो, या ना किसी का कहीं से भी हो, हमें शादी करना है। एक शब्द और आप प्रभु के वचन में से होकर पढ़ लीजिए ताकि आपको इस बात को जल्दी समझ में आएगा। कुरिन्थियों की दूसरी कथ पर जरा जाइए, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 से 17 आयत तक जरा पढ़े। यस, 2 कुरिन्थियों 6 का 14 से 17 आयत तक। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ इस संसार की जुए में ना जूतो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? धार्मिकता और अधर्म के साथ कोई मेल जोल नहीं है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। यस, आगे। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं है। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हाँ, एक विश्वासी और अविश्वासी के साथ क्या रिश्ता नाता है। धन आगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर का संबंध क्या है? धन, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर क्योंकि हैं। हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। आमीन। आपको समझ में आ रहे हैं? जो अलगाव परमेश्वर के विषय में कहा गया, परमेश्वर के वचन में जो कही गई है, जो सेपरेशन, अलगदाई, अलगाव, एक विश्वासी होने के नाते हम कितना उस बात के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए, अलगदाई के ऊपर कितना सीरियस होनी चाहिए।
आज भी हमारी घर परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी विश्वासियों के जीवन में इस अलगदाई को कीप करने में, इस अलगदाई को संभालने में लोग बहुत चूक करते हैं। देखिए, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर की अलगदाई को छोड़कर संसार के साथ जब आप हाथ मिलाने जाओगे, संसार की रीति रिवाजों में जब आप घुल मिल जाओगे, संसार की रिश्ताओं को जब आप अपनी परिवार के अंदर लेकर आओगे, तो यह सब परमेश्वर की लानत को अपने जीवन के अंदर ले आने का बात होती है। इसलिए खुदावंत की कलाम को आप अपने जीवन में सामने रखते हुए इन बातों पर जरा सा ध्यान दे। मेरे सामने बैठे हुए जवान बेटे और बेटियां, कोई गलत रिश्तों में जाकर अपने आप को ना फंसे। यस, एक विश्वासी होकर अविश्वासी के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है? परमेश्वर का वचन कहते हैं ना कर। ऐसा करने से तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चों से मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दरखास्त है, खुदा की कलाम को जरा जानने का, समझने का हम लोग कोशिश करिए। प्रेज द लॉर्ड। मोवाबी 10वीं पीढ़ी तक परमेश्वर की भवन में या परमेश्वर के लोगों के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। ओरपा और रूत दोनों मोवाबी हैं, पर रूत की जीवन बच गई। ओरपा वापस अपने ही देश में चला गया। उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग मनन करेंगे। ओके, सो आज एक बात को आप अपने जीवन के अंदर तैयार करके यहां से निकलना है। मसीही जीवन में मेरी रिश्ता नाता किन किन लोगों के साथ है? अपनी जीवन के अंदर अलगदाई, अलगाव को मैं कितना तक मानता हूं, कितना तक उस पर मैं टिका हूं? परमेश्वर की वचन को किसी भी बातों के द्वारा आप कोई टेढ़ी मेढ़ी ना करें। हो सकता है शायद किसी बातों पर आपको थोड़ी बहुत नफा जरूर मिलती होगी, कुछ लाभ आपको वहीं नजर आता होगा। उस छोटी मोटी नफा के लिए यदि परमेश्वर के वचन के साथ आप समझौता करोगे, तो आने वाले दिनों पर जो नुकसान आपको उठाना पाएगा, जो आप उठाओगे, उसका भरपाई जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाएगा। बेशक तू पूरी जिंदगी पर तू आंसू बहाते रहे। आमीन। अब एलीमेलेक वापस नहीं आ सकता, दोनों पुत्र वापस नहीं आ सकता। उस छोटी सी अकाल को यदि बर्दाश्त करते हुए उस स्तुति की घर में, उस रोटी की घर में अगर रह जाता होता, तो शायद उस परिवार के अंदर ये तीनों आदमी आज भी जिंदा रहते हैं। ये विधवा ना होनी पड़ती। आपको समझाने के खातिर मैं इस सवाल को इस प्रकार पूछता हूं। स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे कितने विधवाएं, कितने विधुर यहां पर हैं हमारी कलीसिया में? आत्मिक जीवन के अंदर ऐसा गलत रिश्ता नाता जोड़ने के कारण आपको महसूस होता है
कि मेरी जीवन से वो चला गया, वो रिश्ता टूट कर चला गया। अब जितना मर्जी मैं रोऊं, जितना मर्जी मैं उसके लिए कोई चुकावा करूं, परंतु उसका भरपाई हो ही नहीं पाता। आखिरी में मैं ये शब्द को कहकर समाप्त करता हूं। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर अपने वचन के वसीले हमसे कहता है उस अलगावे को बनाए रखो, तो जिंदगी में इस बात के ऊपर हम कायम रहे। मैं परमेश्वर के वचन के लिए कभी समझौता नहीं करूंगा, मैं कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ूंगा, मैं कभी भी अपनी समाज में मोवाबी जैसे, अमोनी जैसे लोगों को मैं पैदा नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं। विश्वास में रहते हुए भी बहुत से लोग कई मोवाबियों को जन्म दिया है, कई अमोनियों को जन्म दिया है। यस, क्योंकि आपने अपनी जीवन की अलगाव को छोड़कर जो भी रिश्ते नाते तुमने बनाया ना, उस रिश्ते नाते से जो भी बंदा खड़ा हो गया, जो भी पैदा हुआ, वो एक मोवाबी की तरह है, वो एक अमोनी की तरह है। आज कलीसिया के अंदर ऐसा कई सारी मोवाबी भी बैठा रहता है, कई सारी अमोनी भी बैठा रहता है। अभी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। कलीसिया की अगु को भी बड़ा दुविधा में डाल दिया, बड़ी दिक्कत में डाल दिया कि इस अमोनियों को ढूंढ कर, इस मोवाबियों को ढूंढ निकाल कर इसको बाहर कर ले। पादरी साहब भी आजकल ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक चलेगा चली जाने दो। तो इससे होता क्या पता है? बहुतों की आत्मिक जीवन खत्म होते जा रहा हूं। शारीरिक लोग कलीसिया के अंदर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारी कलीसिया में ऐसा ना हो। यदि मोवाबी वाली कोई भी स्वभाव, अमोनी वाली कोई भी स्वभाव हमारे जीवन में है, तो उसको खदेड़ने की हम लोग कोशिश करें। हमारी सारी गलत रिश्ते नाते को आज अलविदा कहें। हालेलुया। मेरा और आपका परिवार एक सुखी परिवार है। हमारी कष्ट, संकट सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अब नेक्स्ट वीक में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर को नवमी को एक संदेश मिला, परमेश्वर मेरी देश के ऊपर रहनुमाई किया है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी देश में रहनुमाई किया है। अनाज उत्पन्न होना शुरू हो गया, क्यों ना हम लौट जाए। मैं कहता हूं ये हालात बदल जाएगा। अच्छे दिन हम सबके जीवन में आएगा। कभी भी कलीसिया छोड़कर, घर छोड़कर, रिश्ते नाते छोड़कर कहीं बाहर जाने की कभी सोचो ही ना। हालेलुया। मैं यहां ही रहूंगा। यही मेरा घर है, यही मेरा सज्जन है, यही मेरा रिश्तेदार है, यही मेरा पापा है, यही मेरा मम्मा है, यही मेरा बहन है, यही मेरा भाई है, यही मेरा परिवार है। चाहे सुख हो दुख हो, मैं यही टिका रहूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में यही फैसला लेकर हम लोग आगे बढ़े। इन वचनों के वसीले परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। यस, हमारी सिरों को परमेश्वर के सामने झुकाए। सुनी हुई वचन को हम अपनी जीवन के अंदर एक बार मनन करने की हम लोग कोशिश करें। सभी की आंखें बंद हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस आत्मिक जीवन के अंदर हो सकता है कई बार गलत फैसला करने के लिए आपको किसी ने मजबूर किया होगा, हालात ने मजबूर किया होगा, परंतु आज तक आपने उस फैसले को अपने जीवन के अंदर लागू होने नहीं दिया। आप समझदार हो, आप समझदार हो मेरी बहन।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप इस परिवार में टिके रहे, आप इस घर में टिके रहे, आप इस देश में टिके रहे, आप इस लोगों के मध्य में बने रहे। ये अकाल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये सारी तकलीफें परेशानियां थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। फिर से मेरी जीवन के अंदर एक अच्छी हालात शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरा जीवन समर्थी से भर जाएगा, मेरे जीवन के अंदर आनंद लौट कर आएगा, खुशियां मेरे जीवन के अंदर लौट कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। यदि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसा कोई भी बात आपके हृदय में छू लेता है तो प्रभु से आप माफी मांगिए। हालेलुया। किसी मोवाबी के साथ आपने कोई रिश्ता नाता जोड़ दिया है, किसी अमोनी के साथ आपने कोई रिश्ता नाता जोड़ा है, तो आज उसे अलविदा कह दीजिए। आज उसे कह दीजिए, नहीं, मैं इस रिश्ते को पसंद नहीं करता हूं, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं एक विश्वासी हूं। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस सुंदर और अच्छे दिन के लिए। आपने अपनी कलाम के वसीले जो भी बातें हमसे किया है, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, तेरे कलाम में बने रहने के लिए हम सभी को आप सहायता किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी जीवन की किसी भी गलत कदम के वसीले और कोई मोवाबी हमारे बीच में पैदा हो जाए, और कोई हमारे अमोनी हमारे बीच में पैदा हो जाए। नहीं प्रभु, हम किसी भी बातों पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता हूं। तेरा कलाम हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। हालेलुया। प्रभु, सच्चे दिन के लिए हम इंतजार करते हैं। यदि मेरे भाई बहनों के जीवन के अंदर ऐसा कोई हालात उनको जो तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, जो रोने की परिस्थिति में है, इस अकाल को बर्दाश्त करने से प्रभु उनका जीवन उस बड़ी दुविधा में पड़े हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन भाई बहनों को उस हालातों में से आप बाहर निकाले, और उस परिस्थिति को समझने को आप उनको समझ दे दिया जाए, उस हालात को अपने जीवन के अंदर बर्दाश्त करने का सामर्थ्य को दे दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी प्रभु इस घर को छोड़कर बाहर जाने का कोई फुर्सत हमारे जीवन पर ना होने पाए। हर किसी के ऊपर आप कृपा करिए, दया करिए। जब हम यहां से विदा होते हैं, आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर कार्य करने पाए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। हमारी विनती प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के वसीले होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।